रंग जाऊं तेरे रंग में। सुन रही हो? ओ हमारी अर्धांगिनी जी, सुन रही हैं? आ रहे हैं। ओहो, इतना शोर मचाते हैं आप। अरे लाइए लाइए, अरे दीजिए, ये लीजिए। हाँ, अरे इतना सारा सामान क्या है ये सब? ये भाई लड़का देखने जा रहे हैं, सारी तैयारी करके चलते हैं। जो पसंद आ गया तो वही बरीक्षा भी कर देंगे। जब हम सोचना शुरू करते हैं ना पंडिताइन, तो यहीं चौराहे पर जाके रुक जाते हैं। पर एक आप हैं, जब सोचती हैं तो एकदम दूर तक सोचती हैं। हे महादेव, 15वां रिश्ता देखने जा रहे हैं सृष्टि का। अब अकेली हमारी तो बिटिया ना है, आप भी थोड़ी जिम्मेदारी उठा लो प्रभु। देवर जी, क्या देवर जी, कब से आपको आवाज लगा रहे हैं हमें? भाभी अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें पिंक कर देती। अभी पहले आराम से बैठिए आप। अब बताइए भाभी, क्या चाहिए आपको? हमें एक अच्छी सी देवरानी चाहिए। चलिए अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, लड़की देखने जाना है। भाभी हम तो तैयार ही हैं, हम कौन सा पीछे हट रहे हैं। लेकिन कोई कायदे की लड़की मिले तो सही हमें पहले। अजी हाँ, आपसे पहले मम्मी जी और बुआ जी तो कोई लड़की ओके करें। 14 से 15 लड़कियां देख चुकी हैं, पर जो लड़की बुआ जी को समझ आती है वो मम्मी जी को पसंद नहीं आती, और जो मम्मी जी को पसंद आती है वो बुआ जी को खटक जाती है। हमें तो समझ ही नहीं आता कि क्या होगा। भाभी जब सही लड़की मिलेगी ना तो किसी को कुछ नहीं खटकेगा। एक बात बोले भैया, हमारा दिल कह रहा है आज जिससे मिलने जा रहे हैं ना, बात वहीं पे जम जाएगी, देख लीजिएगा आप। सृष्टि, धानी, सृष्टि बेटा। ओह ओह, धानी तू सुधरेगी नहीं ना? हे भगवान। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। जी मम्मी। अरे धानी, तो हम सृष्टि को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो? तैयार हुई कि नहीं? हाँ हाँ माता रानी, हम स्वयं तैयार कर रहे हैं उन्हें। मजाक लग रहा है तुम्हें? अरे बनारस जाना है, टाइम लगेगा। अरे फ्री फंड के टाइम की कोई कमी थोड़ी ना हमारे पास। अरे अब टेंशन मत लीजिए, ऐसा तैयार करेंगे दी को कि लड़का तो देखते ही रह जाएगा। एकदम अपने बाप की औलाद, कथाएं चाहे जितनी बचवा लो। अरे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लड़के वाले मिलने आने वाले हैं। सुना है ना पापा क्या कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का काम। देखिए आराम से सब करते हैं ना तो सब बढ़िया होता है, जल्दबाजी क्यों? फालतू की बातें करती रहती है। कपड़ा लत्ता जेवर सब सृष्टि। हे भगवान, क्या मस्करी लगा रखी है धानी। जान सी बच्ची को चुड़ैल बना दिया। बताओ, बांध के रखा है लड़की को, जरा से भी फिक्र नहीं है ना? ए माता रानी, मौका आ गए, कम से कम इमारत तो पूरी होने देती। अरे ऐसे मत देखो, हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है ना, अगर दीदी अकेले रेडी होती तो क्या होता? बस एक बिंदी लगा लेती, सिंपल सी साड़ी पहन लेती और कहती लो हो गए तैयार। अरे तभी तो लड़के वाले इनकी वैल्यू नहीं कर पाते। अरे अरे अरे, किसनों को संभालेगी ये नन्ही सी जान। सुनो दीदी प्लीज, 2 मिनट की बात है, बैठ जाओ प्लीज मेरी बात। दीदी सुनो, जाने दे उसे, तू जा। सूखने ही वाला दीदी। अरे तैयार होने देना उसे।
माँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देते हो हमें जब बार बार टांग अड़ानी होती है तो? तू कुछ समझती तो है नहीं, बस उल्टे सीधे टोटके करती रहती है। मम्मी टोटका नहीं है, फेस पैक कहते हैं ऐसे। एक बार दीदी का मुंह धुलाना तो देखना, अगर चांद भी फीका ना लगे ना तो बताना मुझे। सृष्टि, चेहरा तो सही में चमक गया है। थोड़ा सा आपको भी लगा दूं? लगाएंगे तो हम तुम्हारे गाल पे, अगर जल्दी से तैयार होके बाहर नहीं है। जल्दी तैयार हो क्या हो। आ जाइए मेरे देशवासियों, इंजन तैयार है। बोगियां अभी तक तैयार हुई कि नहीं हुई? 15 लड़कियां निकल गई, इसी देर सवेर के चक्कर में और 15 निकल जाएंगी। पापा हम रेडी हैं। अच्छा डिलीवरी कब तक होगी? मामा जी ऑल सेट, लेट्स गो। बच्चे तो आ गए, लेकिन हमारी बहना कहाँ रह गई? लगता है हमारे बारे में ही चर्चा चल रहा है। हाँ, आ रहे हैं। हमारा भतीजा है सबसे बेस्ट। मम्मी बेस्ट नहीं बेस्ट वही बोले हैं। हाँ, अब ऐसे ही किसी को बहू बनाकर तो नहीं ला सकते ना। हमारा भतीजा वेस्ट है तो उसका पत्नी भी तो सुपर वेस्ट होना चाहिए कि नहीं है? आई बात तो बिल्कुल ठीक किया, जो हमारी बहना करती है पूरा बेस्ट करती है। अंग्रेज चले गए और औलाद छोड़ गए। मजाक कर रहा था, जोकिंग जोकिंग। बहना इतना जिद अच्छा नहीं होता। अरे आज का जमाना देखो, सर्वगुण संपन्न लड़की कहाँ मिलेगी? केहू का गाल अच्छा है तो ये अच्छा नहीं, तो वो अच्छा नहीं। चलो चलो, आई एम रेडी। समझी सेनोरिटा, किसी की आंखें अच्छी होती है तो किसी के होठ। थैंक यू थैंक यू। लुकिंग प्रीटी भाभी, थैंक यू। ए बहना, ये कहाँ से सर्वगुण संपन्न ले आए? थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए बहना। सुनिए जी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। हमें हमारे ध्रुव के लिए परफेक्ट लड़की चाहिए, और जब तक ये परफेक्ट लड़की नहीं मिल जाती तब तक हम हमारे ध्रुव की शादी नहीं करेंगे। 11 बजे की फ्लाइट है बनारस की और 2 घंटे पहले पहुंचना है। हम क्या मंजीरा बजा रहे थे? बाबा अब तो लगता सही में चलना पड़ेगा। दूल्हे साहब ने नए नए जूते पहने स्प्रिंग वाले। एक्साइटमेंट जो है ना उछल उछल के बाहर आ रही है। नहीं भैया, हम सच में लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए, इसलिए कह रहे हैं। चलें अब। चलो भाई चलो। चलिए चलिए आइए। अरे लगता है लड़के वाले आ गए हैं। आ जाओ जल्दी चलो। हरे हरे जय हो।
हमारी बिटिया सृष्टि फाइनल ईयर में है। इसे घर का सारा काम आता है, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई। आजकल के बच्चे हैं तो मोबाइल पर बैंक वगैरह के काम भी कर लेती है। अब अपने ध्रुव का तो हम क्या ही बोले, बहना मतलब ध्रुव के लिए तो हम क्या ही बोले हैं। दोनों भाइयों ने मिलके संभाल रखा है बिजनेस। वो जो पांडे इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जो बड़ी सी दुकान है ना, वो हमारे भाई काशी की है। हाँ, और हाँ, MBA की तैयारी भी कर रहा है। और कोई बुराई भी नहीं है इसमें, ना शराब, ना गर्लफ्रेंड, ना दोस्तों के साथ घूमना, बस काम। अरे बहुत ही अच्छा लड़का है हमारा ध्रुव तो। हाँ अरे अरे अरे, ये तो मेड फॉर ईच अदर वाली बात है। आंटी जी, हम क्या कह रहे हैं ना, दोनों को जरा अकेले में बात करने देते हैं। अपना इंट्रो दे देंगे एक दूसरे को, है ना? एकदम सही बात कही बिटिया रानी। हाँ ध्रुव जी, जाइए जाइए, लेकिन वो स्प्रिंग वाला जूता उतार के जाइएगा। चलिए यहाँ बैठते हैं। अब यहाँ पर बैठ सकते हैं, चलिए। चलिए। क्या हुआ? अब ठीक है? अब सॉरी, आप जरा पानी लेकर आ सकते हैं प्लीज? हम लेकर आए पानी? पानी लेकर आने में कौन सी बड़ी बात है, प्लीज जल्दी। अब जरा आराम से सांस लीजिए। बेटर? क्या हो गया अचानक? बड़ी प्यारी लग रही हो। दीदी, वहां पर भी वही चल रहा है जो यहाँ चल रहा है। एक लड़का लड़की रिश्ते के लिए मिलने आई थी। धानी नहीं, क्या हुआ? चलो ना। धानी नहीं, किसी की ऐसी प्राइवेट बातें नहीं सुनते। ये क्या दीदी यार, बोरियत ना फैलाओ। आप कुछ बोलिए ना। मेरे पीठ पे कुछ काट रहा है, प्लीज चेक करो ना। देखो ना, कुछ तो है। चल यहाँ से, चल। कुछ मिला? एक सेकंड, देखते हैं हम। आपकी पीठ के पीछे एक छोटा सा कीड़ा है। प्लीज हिलना मत, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ।
निकाल दिया। दीदी वो देखो टैटू। मुझे लगता है यहाँ पे लड़का लड़की से ज्यादा नर्वस है। हमें ना आपको एक बात बतानी थी। हम किसी और से प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर आप उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, हम करना तो चाहते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? सी, आई हैव 2 बॉयफ्रेंड्स। 2 बॉयफ्रेंड है। ओके, सो ओके बोल रहा है। थानी, इसने तो लड़कियों को जज भी नहीं किया। एक के पास ना बहुत पैसा है और दूसरा सच में हमसे प्यार करता है, तो हम ना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किससे शादी करें। इसमें डिसाइड क्या करना? सिंपल है, जो इंसान आपसे प्यार करता है उससे शादी कर लेना। और जिंदगी में प्यार से बड़ी चीज कोई नहीं होती। अरे लड़की को क्या ज्ञान दे रहा है, पहले अपनी लाइफ सॉर्ट कर लेना। चुप कर। ऑनेस्टी अच्छी लगी हमें आपकी, और सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं अपना सारा सच इतनी आसानी से कह पाने की। ऑब्वियसली हम शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो हम दोस्त बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमें ना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम है। आपका फोन। एक्सक्यूज मी। पानी। थैंक यू। हमें अकेले में बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना, किसने रोका है? तानी, हम आते हैं। खाना बनाना आता है ना? जी। क्या क्या बना लेती हो? इंडियन में मोस्टली सब कुछ। चाइनीज नहीं आता? नहीं। तुम्हारे पापा के पास पैसे वैसे तो है ना? देखो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। नगर निगम में छोटे बाबू हैं हम। आज की डेट में रेट कार्ड देखोगे तो कोई भी 20 लाख का दहेज देने को तैयार हो जाएगा। तुम हमें ठीक लगी, इसलिए आगे का स्टेप पूछा। पापा के पास पैसे तो है ना? बेचारी अब हाथ पैर जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी, बार्गेनिंग करेगी कि 20 लाख से थोड़ा सा कम कर लो एंड ऑल दैट। हमारे पापा के पास पैसे नहीं है, तो अगले स्टेप का डिस्कशन बेकार है। हमारी एक चक्की है, ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है जिस पर बैंक का लोन चल रहा है, और घर के अलावा 6 बीघा जमीन है, पर जमीन पर भी बैंक का लोन है। वो पापा ने बुआ की शादी के लिए लोन लिया था। ये सब हम बता रहे हैं ईमानदारी से, उतनी ही ईमानदारी से जितने आपने दिखाई दहेज की डिमांड करते हुए। हम तो शादी के लिए राजी हुए थे, आप तो सौदा कर रहे हैं। आप घूमिए रेट कार्ड लेके, हमें खुद पे बहुत भरोसा है, लेकिन हम पापा पे प्रेशर नहीं डालेंगे। वो देखिए, हमारी छोटी बहन धानी। प्लीज उसे दहेज के बारे में कुछ मत बताइएगा। वो क्या है ना, वो अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर पाएगी, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो एटम बम से ज्यादा भारी पड़ सकती है। हम तो बस आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, बेकार में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हम कोई गलत डिमांड थोड़ी ना कर रहे थे। तुम्हें पूरी जिंदगी सुरक्षा प्रदान करेंगे, लाइफ सिक्योर हो जाएगी तुम्हारी।
इतना तो बनता है। अच्छी डील है। डील? शादी रिश्ता होता है सर। अब तो एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करें अब? आप एक काम करिएगा, आप चलिए वहां और शांति से बोल दीजिए कि आप सोच के बताएंगे, ठीक है? फिर घर जाके आप मना कर दीजिएगा, आपकी इज्जत बच जाएगी। वाह, चले? हम सोचकर बताते हैं। हम सोचकर बताते हैं। तेरे रंगों की इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है। तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। क्या बकवास है मम्मी, आपने ऐसे कैसे होने दिया यार? दीदी दीदी आपको हमें मंदिर में बताना चाहिए था ना इसके बारे में। अरे हिम्मत कैसी हुई उस चिलगोजी की हमसे दहेज मांगने की? अरे ये क्या बात हुई? दीदी हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते हम उसकी? आजकल के जमाने में दहेज कौन मांगता है भला? इट्स अ क्राइम। धानी हो गया ना बेटा, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। दीदी हमें ना उस टंगूर को बहुत जोर से पीटने का मन कर रहा, मतलब ओहो बस हो गया। आजकल के जमाने में यही डिमांड्स होती हैं। ऐसी डिमांड होती है? डिमांड अपने आप ऐसी नहीं है माता रानी, इसीलिए है क्योंकि आप जैसों ने ना बार बार धानी जैसों को चुप होने के लिए कहा है। अरे पापा आप क्यों नहीं बोलते कुछ इन्हें? जब तुम चुप हो जाओगी तब हम शुरू कर पाएंगे। बैठो बैठो। भाई देखो, उन्होंने हमसे पहले ही ये सब कह दिया था, और फिर आजकल शादी ब्याह में तो ये सब चलता है। और वैसे भी आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? हमने तो नहीं देखा आज तक ऐसा कोई भला लड़का जिसे दूसरों की परवाह हो और जिसे दहेज ना चाहिए। आप अब गलत कह रहे हैं पापा। सारे लड़के एक से नहीं है। उसके दो बॉयफ्रेंड थे और तुम कह रहे हो कि अच्छी लड़की थी। गजब है भाई। वो आज के जमाने में ना हर कोई फेक है, और उस लड़की ने ईमानदारी से सारा सच हमें बता दिया। ये छोटी बात तो है नहीं हमारे लिए। बहना, आज के जमाने में सत्य कहना बहुत कठिन बात। ये हमारा टाइगर बिल्कुल सत्य बोल रहा है। बात में गहराई भी है और सच्चाई भी है। ये बड़ा लोगों का फैशन होता है, 2 बॉयफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड। इस पर एक मुहावरा बताता हूं, और जिनके घर अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बहना, मान लीजिए अगर शादी हो जाती उस लड़की से और शादी की बात पता चलता तो क्या होता? मिल जाता ना दिवाली का बम्पर ड्रॉ के साथ
एक के साथ दो फ्री लग जाता ना धक से। अब देखते हैं अगली जब देखने जाएंगे तब क्या गुल खिलाता हूं। चलो चलिए, थक गए हैं मुंह बहुत। तक रहा है मेरा। तो इस पूरे घमासान में धानी जी का दिमाग एक बात पर अटक गया है, सारे लड़के एक से नहीं है। मतलब मंदिर में कोई तो ऐसा खास दिख गया है सृष्टि जी को। वो तो नहीं पता, लेकिन किसी की अच्छाई दिख गई, हौसला सा आ गया। अच्छाई दिखाई दी? ओ बेटा, वो दो बॉयफ्रेंड वाला। अरे उसकी लाइफ तो फुल कॉमेडी लगी थी हमें, बेचारा लड़का। भाभी हमें सच में नहीं पता कि वो कौन थी और कहां से आई थी, लेकिन एक बात जानते हैं कि उसकी भी शादी की बात चल रही थी। और ये बात तो कंफर्म है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, वो लाइट है और उसे एग्जैक्टली पता है कि कब फर्म होना है। सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चाहती तो उस लड़के का वही तमाशा बना सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। नजर नजर का फेर है धानी जी। आपको वो दिखाई दिया जो उसके साथ हुआ, हमें उसकी अच्छाई दिखाई दी। लड़कियों को तो पूरी दुनिया 2 मिनट में जज करने लगती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस लड़की की सिचुएशन को समझा, अपना ओपिनियन दिया और उससे दोस्ती की 100 अलग। जब इतना इम्प्रेस हो ही गए थे उससे, तो कम से कम उसका नाम पता ही पूछ लेते। तो सृष्टि जी, क्या हम भगवान के सामने एप्लीकेशन डाल दें कि आपका रिश्ता इसी लड़के के साथ तय हो जाए जो आपको इतना पसंद आ गया है? लेकिन दीदी एक बात तो है, अगर ये सरकारी बाबू इतने पैसे मांग रहा था दहेज के, तो वो अमीर लड़का वो तो कितने पैसे मांगता? नहीं, वो ऐसा नहीं था। उसे देख के ही लग रहा था कि उसके मन में लालच नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि सृष्टि दीदी इस लड़के से बहुत इम्प्रेस हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक बहुत ही बड़ा चांस भी गवा दिया है उन्होंने। अभी आप ना हमारे साथ ही रहा कर, अब ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। अब कैसे मिलेगी वो हमें? दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर हमारा मिलना उतना ही था तो उतना ही होगा, अगर मिलना है तो फिर मिलेंगे। वो लड़की मिले या ना मिले, पर ये समझ में आ गया आपके देवर को कि लड़की कैसी चाहिए। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं और धानी जी कृपया आप सो जाइए। ओके। धानी, देख तो जरा मिक्सर को। हाँ माता रानी, आई। अरे रुक रुक रुक, तेरे हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। माटी कहे पुकार के तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौंदूंगी तो है। आदाब आदाब आदाब। धानी दूर हट, कभी तो फूटे मुंह सीधी बात कर लिया कर। अरे मम्मी, वो मैं अपने हाथों से गमले में मिट्टी डाल दी थी पौधे लगाने के लिए, तो मिट्टी लग गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मसाला आधा रह गया, जल्दी से हाथ धो और उसे देख। मम्मी, वो तो बिना हाथ धोए भी दिख रहा है कि ये आपके दहेज वाले मिक्सर मामा है। धानी, ये बंद हो गया है। ओके। भी फटाफट देख लेते हैं कि मिक्सर मामा कोमा में है या स्वर्गवासी हो गए। अब तो खराब हो ही गया। गीता, जल्दी नाश्ता लाओ, मैंने पूजा कर ली है। आ रहे, धानी जल्दी कर। हाँ। अरे मिक्सर मेरा ऐन मौके पे बैठ गया,
नाश्ता बनाने में देर होगी, आप चक्की चलो, हम लेकर आते हैं। ठीक है। नानी, हम तुम्हारे लिए भी बैग लाए हैं। थैंक यू। और मम्मी, आप क्यों चक्की जाओगे? आपको चक्की की धूल से एलर्जी है ना? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मसाला सिलबट्टे पे पीस देते हैं। हाँ। एक मसाला पीसेगी, दूसरी मिक्सर ठीक करेगी। ये मिक्सर इन दोनों को कॉलेज के लिए लेट करा देगा। इस मिक्सर को बेच करके कोई नया मंगवा लो। हाँ, आपको किसी मेले में मुफ्त में मिले ना तो आप ले आइएगा। पाई पाई करके पैसा जोड़ रहे हैं बच्चों की शादी के लिए, और आपको मिक्सर किस पूछ रही है? अरे धानी अब भी ठीक कर देगी इसे। मम्मी, लीजिए, हो गया। हाँ, लाओ कर दे। पापा। हाँ। अरे इसकी तो मोटर, वायरिंग, बेरिंग सब जल गई है। अच्छा है प्राण त्यागे इसने, पता नहीं कौन सी मोह माया में अटके हुए थे इसके प्राण। अच्छा तुम दोनों जाओ, कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। जी। शादी की उम्र में कॉलेज भेज रहे, इसलिए तो भैया सिस्टी बिटिया की शादी नहीं हो पा रही। अब शांत मन से ईश्वर का ध्यान करके लंबी सांस लो, ऐसे। हेलो। हाँ पापा, आपको पता कि भैया बिजी क्यों आज इतने? क्योंकि आज अपने आजमगढ़ वाले स्टोर की ओपनिंग है। पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राइंडर, मिक्सर, टीवी, रेफ्रिजरेटर से लेके सब कुछ, ये सब कुछ आजमगढ़ को एक ही जगह मिलेगा। अपनी भैया की वकालत करना बंद करेगा? वकील नहीं पापा, पार्टनर। तो पार्टनर जी, नया स्टोर का उद्घाटन है, आजमगढ़ जाना है और 3 घंटे लगेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है कच्चू? ऐसा क्यों बोल रहा है भैया? आपको इतनी बार मैंने बोला, लेकिन मैं भाभी से बात करता हूँ। भाभी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर लड़का खोजने निकलोगे तो लड़का बात शुरू ही 4 चक्की की गाड़ी और 15 लाख नगद से करेगा। अब कल वाले लड़के ने सृष्टि बिटिया के मुंह पे डायरेक्टली क्या मांगा था? 20 लाख रुपए और मोटरसाइकिल मांगा था ना। तो भाभी, 100 बात की एक बात, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना मतलब लड़कों की दहेज की डिमांड को बढ़ावा देना। एक बात पूछे चाचा आपसे? आप पूछो बेटा। आप भी दहेज लिए थे क्या? मेरी बात कहाँ से बीच में आ गई? अरे धानी, तुम्हारे चाचा की सगाई से लेकर शादी तक की सारी रस्में हमने अपनी आंखों से देखी हैं। अरे दहेज के नाम से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली गजेंद्र भैया ने। अरे वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं माता रानी। अगर उस जमाने में चाचा जैसे, पापा जैसे लड़के थे जिन्हें अच्छी लड़की चाहिए थी, अच्छा दहेज नहीं, तो उस जमाने में भी होंगे ना। और हमें तो पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल दीदी के लिए पापा एक बढ़िया लड़का चुनेंगे। नया स्टोर का उद्घाटन हो रहा है ना बहना। हाँ, तो हम तीनों जा रहे हैं। तुम और अभिषेक जाओ ना, ये तुम लोगों के साथ घूमता रहेगा तो ब्याह के लिए लड़की कब देखेगा? वो आपको जिसको देखना देखिए, इस हफ्ते हम बिजी हैं। अभिषेक और काशी को नया पुराना सब स्टोर का एक्सपायरी है, तुम यहीं रुको हमारे साथ। हुआ एक्सपायरी नहीं, एक्सपीरियंस जानते हैं। वही बोले हैं। बहना, 1 साल से आप कोशिश कर रही हैं। अरे बिहार का लड्डू तो खिलाया नहीं, हमरे ध्रुव बच्चा था। तो नया स्टोर जो खुल रहा है उसका तो लड्डू खा के आए। अच्छा देखो, पूजा को इस घर के लिए कौन रिजेक्ट किया था? हम ही ना। हुआ रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट। हाँ वही बोले। और पूजा भाभी को रिजेक्ट नहीं किया था आपने, सेलेक्ट किया था। अभी तुम बोले रिजेक्ट, फिर बोले सेलेक्ट। तो भैया तय कर लो, हम सेलेक्ट किए थे कि रिजेक्ट किए थे? और जो भी किए थे हम ही किए थे ना। अब देखो कैसा पूजा जैसी शांत और सुशील बहू लाए हैं घर में, जो छोटे बड़े घर गृहस्थी सबको अच्छे से संभाल ली। तो ध्रुव के लिए भी तो पूजा जैसी लड़की चाहिए ना, और उससे ज्यादा मिल जाए तो ध्रुव का किस्मत है। अरे दीदी, आप चिंता ना करो, हमारी दूसरी बहू भी पूजा बेटी जैसी आएगी, और हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द आएगी।
आपका विश्वास सर आंखों पे, लेकिन बात देखिए जमाना कितना खराब हो गया है। अच्छी लड़कियां मिलना कितना जटिल हो गया है। कहा गज्जू, देख रहे हो, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ये आज की लड़कियां हैं, अपने भरोसे, किसी और के नहीं। पर भैया, अरे सब हो जाएगा, लड़का भी मिल जाएगा। बस कॉलेज के लिए बस नहीं मिलेगी। अरे हाँ, चलो जल्दी जाओ। या पापा, कैसा लगा आपको आपका नया शोरूम? आपका नहीं, आपका। शब्द नहीं है हमारे पास, बस ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा ये लगा। पापा, ये प्रॉपर्टी अभिषेक भैया ने क्रैक की थी, फिर उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक होता चला गया। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से है पापा। हमने तो सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की थी, आगे तो जिंदगी भर आपको चलाना है, आप दोनों को। हम चलते हैं। जी पापा। वैसे आप लखनऊ जा रहे हैं? सोच रहा हूं अपने पुश्तैनी गांव चला जाऊं, थोड़ी देर के लिए, इतनी दूर आया हूं। मिट्टी बुला रही है और हमारे सारथी साहब तो हैं ही साथ में। ठीक है, बस जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। जी। आप चलेंगे? नहीं पापा, आज थोड़ा स्केड्यूल टाइट है और इन सबको ट्रेन भी करना है, तो इस बार आप होकर आइए। वैसे पापा, एक सवाल पूछना था आपसे कि गांव में ना तो हमारा कोई घर है, ना तो कोई प्रॉपर्टी है, सब कुछ बेच दिया था आपने, फिर वहां क्या करेंगे? किससे मिलेंगे वहां पर जाके? खुद से। जिस गांव के बारे में सुन के आपके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई है ना, वो गांव तो हम भी देखना चाहेंगे। इस बार नहीं, अगली बार सही, खुद लेके चलेंगे आपको। चलिए, बात तक छोड़ देता हूं आपको, आइए। सृष्टि, एक मिनट। दीदी, बाय। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जो अभी आपके साथ गुफ्तगू कर रहा था। धानी, हम नॉर्मल बात कर रहे थे, गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। हमारा क्लासमेट था, उसे बस नोट्स चाहिए थे। कौन से वाले नोट्स? ये वाले या ये वाले? स्टडी नोट्स बाबा, तू इतना क्यों पूछ रही है? नहीं मतलब आजकल तो कोई भीख भी इतना सीरियसली नहीं मांगता जितना सीरियसली स्टडी नोट्स मांगा था। I mean, हमें तो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लगा आपके नोट्स को लेकर। हो गया तुम्हारा? दिमाग से ज्यादा ना कदम तेज चलाओ और चल, वरना बस निकल जाएगी। वो भी आएगा ना बस में हमारे साथ? अरे पापा, हमने कहा ना उसे नोट्स चाहिए थे, दे दिए। वो क्यों आएगा हमारे साथ? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर मिक्सर मामा की बात कर रहे हैं। माता रानी का फोन आया था कि वापस आते वक्त नया मिक्सर लेकर आना। ठीक, ले लेंगे। पापा का एटीएम कार्ड है हमारे पास, उसी से पे कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। चल धानी, ये देख, नई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खुली है। चल चल यहाँ चलते, चल। सुनो लड़कियों, नए के 9 दिन, पुराने के 100 दिन, ये कहती है ना हमारी माता रानी। हम क्या कहते हैं, चुपचाप रामदास अंकल के यहाँ जाते हैं, वहीं से लेते हैं। कल को अगर कोई इशू हुआ तो पहचान क्या है ना, हक से लड़ पाएंगे उनसे। अरे धानी, लेकिन देख तो सही, फ्लैट 20% ऑफ दे रहे।
अगर मिक्सर 2000 का भी हुआ ना तो सीधा 400 रुपए बच जाएंगे। अंदर जाके अच्छे से टेस्ट करवा के लेते हैं। चल चल ना। क्या टू बॉयफ्रेंड? क्या वही है ना 15 वाला मिस्टर डिसेंट। चल एक देखे। हाँ तो बड़ा बंधन कर घूम रहा था। इधर देखो सेल्समैन का काम कर रहा है। धानी, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। और यहाँ हम मिक्सर देखने आए ना, लड़का नहीं मिक्सर देखते। चल। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं सुनील आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी एक्चुअली हमें ना एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए। 1500-2000 के रेंज में कुछ मिलेगा? श्योर मैम, आइए इस तरफ। ठीक है। क्यों होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है। तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा उड़ता है। तेरी सादगी के सदके हूँ अब बस जाऊं तेरे दिल में। मेरा रोम रोम कहता है मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। अरे देवर जी, हम बस आप ही को फोन करने वाले थे। वो क्या है ना बच्चों के नाम। मानते वाली लड़की मिल गई हमें। क्या? कहाँ मिल गई? ठीक हमारे सामने आजमगढ़ वाले नई शोरूम में। क्या बात है देवर जी, नॉट बैड। मतलब स्टोर की ओपनिंग के पहले दिन ही आपकी लॉटरी लग गई। पर आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कॉल करने की बजाय उससे बात करनी चाहिए, उसका नंबर लेना चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए? भाभी प्लीज, ऐसे थोड़ी ना होता कि मतलब किसी लड़की से पहली बार मिलो और जाके नंबर मांग लो उससे। हाउ अनकूल इज दैट? आप ना एक काम कीजिए, आप ना उसे एक अच्छा सा डिस्काउंट दिला दीजिए। आई थिंक यू शुड ट्राई। जस्ट गो गो गो। भाभी भाभी तो ये 20% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा? सॉरी मैम, इस पर डिस्काउंट तो नहीं है। क्यों? Are you okay? क्या मैडम, आपने पूरी दुकान हिला के रख दी और आप अभी भी डिस्काउंट का खंभा पकड़े खड़ी हैं। आपने बाहर डिस्काउंट का बोर्ड लगाकर हमसे झूठा वादा किया है, उल्टा आप हमें को तड़ी दिखा रहे हैं। सुनील, I'm really so sorry। जो कुछ भी हुआ इट्स ओके। प्लीज हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको और हम कैसे सहायता कर सकते हैं आपकी। देखिए, हमें ना किसी सेल्समैन से बात ही नहीं करनी। आप अपने मालिक को बुलाइए, सीधा मालिक से ही बात करेंगे।
सेल्स में ड्रामा कर रहे हैं ना, इनकी पोल इनके मालिक के सामने ही खोलेंगे हम। आई मीन आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। एक्चुअली इसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसके बिहेवियर के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आई एम सो सॉरी। दीदी आप क्यों सॉरी बोल रही है? ये गलती इनकी है, बस एक बार मालिक को आ जाने दीजिए, उसके बाद सब पता चल जाएगा कि इनका फ्रॉड कहाँ तक फैला हुआ है। अब बस टेंशन मत लीजिए, रुको बुलाइए मालिक को। लोकल लड़की ये सेल्समैन नहीं मालिक है। हाँ हाँ देख यूनिफॉर्म भैया जी भैया जी प्रणाम। ये देवगांव का रास्ता। देवगांव? यहाँ से सीधा जाइए और दाहिने मुड़ जाइए। वो क्या है कि मेन रोड बन रही है तो थोड़ा गांव के अंदर से जाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद 7-8 किलोमीटर लंबा सा रास्ता है। 7-8 किलोमीटर? आपकी तो 4 चक्के की गाड़ी है, समय का पता भी नहीं चलेगा। बहुत धन्यवाद, चलते हैं। आप बच के रहिएगा, गांव के रास्ते कभी कभी अपना बना लेते हैं। ये वाला जुमला तो हमने बचपन में कई बार सुना है। अपने दादाजी भी बहुत बार कहा करते थे। अच्छा, गांव के रास्ते अपना बना लेते हैं। गला बहुत सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? पानी? भाई साहब, आपकी तो गाड़ी इतना महंगा पेट्रोल मांगती होगी, आप हमारे यहाँ का पानी कैसे पी सकते हैं? मैंने पेट्रोल नहीं मांगा, पानी मांगा है। ये पेट्रोल पीती है। पेट्रोल अपनी जगह काम करता है और पानी का काम पानी करता है। देखिए, पेट्रोल से गाड़ी चलती है और अन्न किससे मिलता है? धरती माँ से। और माँ किससे सींची जाती है? समझ गए भाई साहब, अभी लाए पानी। कमाल। धन्यवाद। एक बात बताएं आपको महानुभाव हो जी, शहर का पानी सिर्फ गला गीला करता है, लेकिन गांव का पानी पीते ही तरावट आ जाती है। सच कहें तो आज आपको पानी पिला के हमें भी पुण्य का एहसास हुआ है। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। भाग्य में रहा तो फिर मुलाकात हो। अवश्य। राम राम। राम राम, जय राम जी की। आओ। मिस्टर सुनील। यस सर। ट्रेनिंग के वक्त आपको बताया गया था ना कि 20% ऑफ टैग हर प्रोडक्ट पे लगेगा, फिर आपने हमारे कस्टमर से झूठ क्यों कहा? सॉरी सर, हम तो स्टोर का फायदा सोच रहे थे। फायदा? झूठ बोलकर? मिस्टर सुनील, झूठ बोलकर फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, रिश्तों का नुकसान। और खास करके हमारे कस्टमर्स के साथ। और एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स अपने हर कस्टमर के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाने में यकीन रखता है। यस सर, सॉरी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए, इनका प्रोडक्ट पैक करवा के लेकर आइए। जी सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो कुछ भी हुआ यहाँ पर। आइए आइए, मैं आपकी बिलिंग करवा देता हूँ। बिल बनाइए इनका। आपका नाम?
सृष्टि चौबे। नाम लिखिए। सृष्टि चौबे। जी सर। और वो और क्या? और वो नंबर। जीएसटी नंबर? वो फोन नंबर। फोन नंबर क्यों? वो दरअसल क्या ना कि हमारे रिकॉर्ड में आपका नंबर रहेगा और फिर हमारे जो भी ऑफर्स आएंगे यहाँ पर वो आपके फोन पे अपडेट आते रहेंगे। एंड आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टोर के लिए। ठीक है। नंबर लिखिए। जी सर। थैंक यू। और हमारे सिस्टर ने आपसे जैसे बात की उसके लिए सॉरी। अब सेम पिंच। हाँ? नहीं, हमारा मतलब है आई एम सॉरी टू। वो हमारे स्टाफ ने मिस्टेक की, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और रही बात आपकी सिस्टर की, तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सो इट्स कंप्लीटली ओके, रिलैक्स। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर ऑल हम कस्टमर्स है ना, अगर हमारी बात बुरी लग गई तो आपकी ये दुकान कैसे चलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे स्टोर की पॉलिसी है, जैसे कस्टमर्स वैसे हम। राइट मिस्टर अजय? एंड यस, रही बात की हमारी दुकान जो कि हमारा स्टोर है, ये कैसे चलेगा, अब उसकी चिंता मत करिए। ये हमारा 40वां स्टोर, कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। देखिए, अब ज्यादा स्पार्ट बनने के लिए बहुत लेट हो रहा है। चल, थैंक यू। चल। विजिट अगेन। सृष्टि। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।